थोड़ी स्लो स्पीड से करेंगे। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो बता दिया करो। ठीक है, आ जाओ। कहता है ABC 3 पार्टनर हैं। 13,750 रुपये, 16,250 रुपये, 18,750 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 5,200 रुपये है। कितना हिस्सा है? 5,200 रुपये है, तो उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितने रुपए का होगा, ये हमसे पूछा है। देखो इधर, ए की निवेशित पूंजी कितनी है बच्चे? 13,750 है। बी की निवेशित पूंजी कितनी है? 16,250 है। और सी की निवेशित पूंजी कितनी है? 18,750। मैंने बोला था पहली लाइन पर 23 × 12 तो लिख ही दो। बोला था कि नहीं बोला था? चलो लिख दिया फिर। अब आप मेरे को बताओ, आगे किसी लाइन में ये लिखा है ए ने इतनी डाल दी, ए ने इतनी निकलवा ली, बी ने इतनी डाल दी, बी ने इतनी निकलवा ली, नहीं ना? तो उस केस में ये 12 वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम इसका रेशो बनाएंगे। बोलो हाँ या ना। आपने बोला जीरो से जीरो भी कैंसिल आउट कर दो, है ना? अब बच्चे इसको काटो, 25 × 5 = 125, 25 × 5 = 125, 25 का 150, 25 × 5 = 125, 25 होता 175, माइनस करेंगे 25 × 5 = 125, ये 11, ये 13, ये 15। मतलब इनका PSR जो आएगा वो 11, 13, 15 का रेशो आएगा। जल्दी बोलो भाई, हाँ या ना। ये बात आपको समझ आ गई? अब 11, 13, 15 के हिसाब से जो बी का हिस्सा है वो कितने रुपए है? 5,200। अब बी का हिस्सा हमारे पास कितना है? 13, 13, 13, 13 है ना बच्चे? 13 की वैल्यू 5,200, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 400। अगर एक की वैल्यू 400 है, इसने पूछा कुल प्रॉफिट, तो कुल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 15 में 13 जोड़ा 28, 28 में 11 जोड़ा। जब एक की वैल्यू 400 है तो 39 की निकालेंगे, गुना 39, 15,600 रुपये कुछ होगा। जल्दी बोलो यार, हाँ या ना। अगर किसी को यूं लगे ना भी नहीं सर हमारे को ये समझ नहीं आया, तो मैं दोबारा करा दूंगा। बता दो मेरे को अभी। पक्का है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर। आप एक बार खुद से करें ट्राई, उसके बाद मैं कराता हूँ। 8,200 रुपये की राशि को ABC के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए के पास B से 500 रुपये अधिक हैं और सी के पास ए से 300 रुपये अधिक थे। किया था इस तरीके का क्वेश्चन हमने। देखो मैं आपको एक बार और कराता हूँ, केवल बोर्ड पे ध्यान देना। बिल्कुल बोर्ड पे फोकस करते हैं। ए, बी और सी, इन तीनों के पास टोटल धनराशि मिला के कितनी है? 8,200 रुपये। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं, इधर देख ले। कहता है ए के पास बी से 500 रुपये अधिक है। ए के पास, अगर बी के पास फॉर एग्जांपल x रुपए हैं तो इसके पास क्या होंगे? मैंने लिख दिया, अधिक थे। और सी के पास इस ए से 300 रुपये अधिक है, तो इसमें 300 अधिक करेंगे तो x प्लस कितना आ जाएगा? 800। हाँ। अब इन तीनों का प्लस मिला के कितना है? 8,200। 800 और 500, 1,300 उधर जाके माइनस कर देंगे, 1,300 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा? 6,900। x प्लस x 3x की वैल्यू 6,900, तो एक x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23, 3 69, 2300 हो गया। अब एक की वैल्यू 2300 है, तो 2300 प्लस 500 करेंगे, ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? और 2300 प्लस 800 करोगे, ये कितना आ गया? आई होप सो समझ आ गया होगा। तो कोई डन, अगला क्वेश्चन करो। चले?
हो गया। इधर देखो, फोकस करते हैं बोर्ड पे। कहते हैं सम दे रखा है ए बी और सी का, टोटल कितने रुपए, 7560 रुपये। ठीक है जी बात। अब आगे इसने बोला इफ देयर शेयर आर डिमिनिश्ड बाय रुपीज 400 300 260, इनके हिस्से 400 300 260 रुपये से कम कर दिए जाएं तो बाकी का रेशो 4-2-5 आता है। इसको समझने के लिए बच्चे मैंने आपको एक पहले दिन है ना एक एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो तो। लेट्स से मैंने कहा भाई ए बी दो पर्सन है, इसके पास 400 रुपये हैं, इसके पास 300 रुपये हैं, तो टोटल रुपए कितने हो गए, 700। अब अगर मैं ये कह दूँ ए अपने हिस्से में से 50 रुपये भिखारी को दे दे, तो इसके हिस्से में कितने बचेंगे, 350। और ये 100 देते तो ये क्या बचेंगे, 200। तो टोटल रुपए कितने बचेंगे, 550। हाँ या ना। मतलब जो इनके हिस्से में से कम हो रहा है ना, वो टोटल में से भी कम हो रहा है। बस यही कंसेप्ट है। तो आप मेरे को बताओ किसके हिस्से में से कितना कम करना है। आप मेरे को एक ही बात बोलोगे, ए में से कम करना है 400, बी में से कम करना है 300, सी में से कम करना है 260। बोलो हाँ या ना। बाकी का जो रेशो है वो 4:2 कितना बचेगा, 5। बोलो हाँ या ना। जब इनके हिस्से कम हो रहे हैं तो टोटल भी कम हो जाएगा। करो फिर। 4 और 3 7 और 2 960 रुपये कम कर देंगे तो कितना बचा। और वो इस रेशो में है, 4 और 2 6 और 5 11 की वैल्यू 6600, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, तो 5 की, 2 की, 4 की। ये समझ आ गया। 2400 का हिस्सा 400 कम करने के बाद है तो पहले कितना था, 1200 300 कम करने के बाद है तो पहले। हाँ या ना। चलो जी, अगर ये समझ आता है तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। तीन साझेदार ए बी सी 2,21,000 रुपये को आपस में इस प्रकार बांटते हैं कि यदि ए बी और सी को प्राप्त राशि में से क्रमशः 2,000 3,000 और 4,000 रुपये कर लोगे ना बच्चे। सेम क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो ए बी सी के बीच में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए बी के शेयरों का अनुपात 3-5, ए सी का 4-7, बी का हिस्सा निकाल लोगे। वही ए बी सी का मैं बता देता हूँ। ये देखो, मैंने कहा ए बी का हिस्सा कितना है बच्चे, 3-5। ए सी का हिस्सा कितना है, 4-7। आप मेरे को बताओ कौन सेम है। पर्सन बच्चे ए सेम है तो ए की वैल्यू को सेम बनाएंगे। अब बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे तो 4×3=12, 4×5 3 से गुना करेंगे, 3×4=12, 3×7। तो ये लो ए का, बी का, सी का। ए का हिस्सा कितना, बी का हिस्सा कितना, सी का हिस्सा कितना, लिख दिया। बस अब आगे क्या है बच्चे देख लो। टोटल हिस्सा दे रखा है 11,236। 20 और 12 32, 32 और 12 21, 53। 53 की वैल्यू 11,236 है। 20 की वैल्यू निकालनी है, 20 की वैल्यू जीरो लग के ही आएगी बच्चे। तो जीरो लग के तो यही है, काम खत्म। कतड़ा लाग जो भाग बुक करन, कुछ नहीं, जरूरत नहीं होती, ऑप्शन देखने होते हैं। आज शुरू करते हैं। क्या कर रहे हो फोन में, इंपॉर्टेंट काम हो रहा है। और पता नहीं जब से लग है। अच्छा, 31,866 रुपये की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए बी के शेयरों का, सेम है ना बच्चे, ये कर लोगे। चलो अगला कर लो। बाकी 8 का मल्टीपल एक ही था वो। चलो आगे पढ़ते हैं। कहता है 46,800 रुपये की राशि को ए बी सी डी में विभाजित करना है और इस प्रकार से विभाजित करना है कि ए डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 8-5 है। मतलब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। संयुक्त हिस्सा मतलब दोनों का मिला के, ए प्लस डी बटे में बी प्लस सी, दोनों का मिला के कितना है भाई, 8-5 है।
पी के हिस्से का सी के हिस्से से अनुपात, पी रेशो सी कितना है 5:4। चलो बस, और तो कुछ नहीं, बस बाकी का पसारी निकाल देंगे, क्या मतलब अपने को। चलो आप मेरे को बताओ चारों का टोटल कितना, तुम कहोगे 13, और चारों का टोटल कितना 46,800। 13 की वैल्यू 46,800, एक की वैल्यू 13 3 39, 13 6 78, 3600, आई थिंक सो, बाकी आप देख सकते हो, मेरे को कोई इशू नहीं है। कितना आ गया 3600। अगर एक की वैल्यू 3600 है तो तुम कहोगे 8 गुना में 3600 तो ये आ गया, और 5 गुना में 3600 ये आ गया। बोलो हाँ है ना। चले 3600 गुना 5 करेंगे ये 1800 18,000 बनता होगा, देख लेना तुम बाकी का। लेकिन बी प्लस सी का टोटल हिस्सा 5 और 4, 9 की वैल्यू इतनी है, 9 की वैल्यू 5 गुना 3600, 9 से भाग करेंगे 3600 को 400, 400 गुना में 5 मतलब एक की वैल्यू 2000 है। अगर एक की 2000 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई यार, और 4 की वैल्यू 8000। 2000 था ना बच्चे, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। ये पॉइंट समझ आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लो। बताऊं, बता देगा तो ठीक रहेगा। बी प्लस सी का टोटल 5 गुना 3600, बी प्लस सी का टोटल 5 और 4 9, 9 से भाग कर दिया इसको, 9 चौका 36, 400, 400 गुना में 5 किया 2000। अगर एक की वैल्यू 2000 है तो 5 की 10 और 4 की 8। हाँ करो जल्दी से अब। चलो ए, ये सॉरी बी और सी का हिस्सा आ गया। अब उसने क्या पढ़ा है पढ़ लेते हैं। ए को 18,400 रुपये मिलते हैं, मैंने नु बेरा है ए प्लस डी को टोटल मिला के इतना मिलेगा। कितना, तुम कह दो 8 6 48, 8 3 24 28,800 मिलेगा। किसको, ए और डी को। तुमने बोला जिसमें ए ने 18,400 मिलेगा, तो तुम सच बताओ तुमको नहीं पता लगेगा डी ने कितना मिलेगा। इसमें क्या था, इसमें तो घटा देंगे, तो कहोगे 0 0 4 0 1, जल्दी बोलो हाँ है ना। और ये नाचो इससे ज्यादा, ए का हिस्सा आ गया, बी का आ गया, सी का आ गया, डी का आ गया, जो कवे है पूछते जाओ और बताते जाओ। चलो आगे, आगे पढ़ो फिर। कहता है ए बी सी ने अपनी पूंजी 2 3 5 के अनुपात में निवेश की। जिन महीनों के लिए उन्होंने निवेश किया, मतलब समय का अनुपात दे रखा है पूंजी निवेश। आप मेरे को बताओ सच सच, पीएसआर किसके बराबर होती है। गजब के बच्चे तो तुम हो ही। अब अपने को पता है पीएसआर निकालनी है अपने को किसकी, ए की, फिर निकालेंगे बी की, और फिर निकालेंगे बच्चे सी की। चलो 3 बंदों की निकालनी है, ध्यान से सुनना। ए की निवेशित पूंजी 2, समय 4, पीएसआर 8, पूंजी 3, समय 2, टोटल 8, ये 5, ये 3 टोटल। तो सुगलो 8 से 15 का रेशियो आ गया। फिर क्या पूछा है यू, कहता है ए और बी, ए और बी का अंतर कितना है, 2 की वैल्यू 18,600। चलो कोई नहीं, एक आधी जीरो की तो हम इतना ना कहो। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 93। सी का हिस्सा निकालना है, गुना 15, 15 3 45, 15 में 135 के आसपास देख लो यूरिया। हाँ है ना बच्चे। अगला चलो भाई। कहता है ए ने 54,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, बहुत अच्छी बात है। और क्रम से 4 महीने और 6 महीने के बाद भी, पहली लाइन लिखेंगे ए बी सी। 54,000 गुना कितना लिखोगे भाइयों, 12। मैंने लिख दिया, छह छू का नहीं है, पहली लाइन पढ़ते ही गुना 12। आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है भाई 4 महीने और 6 महीने के बाद बी और सी को शामिल किया। अब देखो 4 महीने बाद तो 12 में से 4 गए, महीने कितने बचे, अरुण रे तुम जैसा होशियार बच्चा इस धरती पे कदी कदी आ। कहते हैं बी और सी को शामिल कर लिया, लेकिन अब बी और सी को शामिल तो कर लिया, लेकिन मेरे को ये पता है ये कितने महीने के लिए 8, और ये कितने महीने के लिए 6, बाकी कुछ नहीं पता। चलो, और कहता है इनके शामिल होने के बाद इन तीनों के बीच में लाभ हानि का अनुपात 1:4 अनुपात कितना है 5। चले, अब इसने पूछा व्हाट इज द सम ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड या इफेक्टिव कैपिटल।
अगर इन दोनों की गुना करेंगे तो इफेक्टिव कैपिटल आएगा। बात हो रही है कैपिटल इन्वेस्टेड की, तो तुम सिंपल एक बात बोलो, एक की वैल्यू यारी केरी, कहते 54,000 गुना में 12, जल्दी बोलो हाँ। तो सच बता, 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तू कहेगा 54,000 गुना 12 गुना 4। ये कौन है? अब सी की क्या आएगी? सी है 5। कहते ले बेटा 54,000 गुना 12 गुना 5, बोलो हाँ या ना। कहते बेटा यू 8 महीने के लिए बटे 8, और यू 6 महीने के लिए बटे 6। ये आ गई कैपिटल इन्वेस्टेड। मुश्किल है क्या? थोड़ा थोड़ा नहीं होना, अच्छे से समझ ले। क्योंकि पता है हम तो एक के बाद जाना करा के मेरा पटदे नु कहते हैं पार्टनरशिप तो तेरा हो लिया ने, कि तेरे दिमाग में मेरा तो कच्चा होया था। उसका फायदा नहीं है। तो अपने ध्यान से देख ले, अगर तेरे को यूं लगे, आप में से किसी को भी एनी वन एल्स यूं लगे भाई नहीं सर हमारे को समझ नहीं आया, तो देन रिपीट करते हैं, कोई इशू नहीं है। जल्दी बोलो। भाई देखो सिंपल है, हमने बोला एक की वैल्यू 54,000 गुना 12, तो 4 की वैल्यू गुना 4, 5 की वैल्यू गुना 5। अब ये गुना 4 किसकी वैल्यू है? कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 8 से भाग कर दिया कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ बी। ये कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ सी मल्टीप्लाई 6 की वैल्यू इतनी, तो भाई कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ सी निकालना है, 6 से भाग इसको कर दिया। करो अगला करो जल्दी से। को नहीं, यहाँ सेटिंग नहीं बनी। ओ सर्दी लग रही थी। आ जाओ बच्चे, ए बी सी का व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33 से 1/3% निवेश करता है, बी शेष का 25%, सी शेष निवेश करता है। चलो यार ठीक है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ, चलो स्टार्ट करें। करो सर करो। मैंने कहा भाई कुल पूंजी का नहीं पता कितनी है, मान लेता है कुल पूंजी मान ली एक्स, कितनी? अब एक्स पूंजी का कहता है 33/1/3, मतलब 1/3। बी शेष का 25%, अब शेष पूंजी कितनी बचेगी? 2/3 बचेगी। यूरिया 33/1/3, सुगला बच्चा। हाँ हाँ ये देख कमाल करे बच्चे। पूछ कुछ भी, पूछ कुछ भी, क्योंकि इससे पहले जहाँ लेक्चर देखने जाता हूँ ना, उनको देख के तुम बहुत प्यारे लगते हो मेरे को। देखो इधर देख, 33 ये भी इतना ना करे, मैं जान देने तैयार हो जाऊं। 33 × 3 कितना? 99। 99 प्लस 1 कितना हो गया? 100 बटे कितना? 3, परसेंट के नाम का 100। ये ले, ये भी दिक्कत है तो बता दे, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। ओके ओके। चलो भाई, तो ये देखो x का 1/3 यानी कि x/3 पूंजी निवेश कर दी किसने? ए ने। अब बाकी की पूंजी कौन निवेश करेगा? बी। पूरी नहीं करेगा, उसका भी कुछ हिस्सा करेगा। चलो देखते हैं। हमारे पास टोटल पूंजी थी x, उसमें से x/3 इसने निवेश कर दिया, तो बची पूंजी कितनी? 2x/3 की। ये बेकादा पूछ सका ये 2x/3 को कर आया। मैं कह रहा हूं इस x में से ये घटा दो, क्योंकि बचेगी तो तभी ना। तो ये 3 हो गया, 3x माइनस में x, 3 में तो एक घटाया, 2x/3। अब ये b कह रहा है बची हुई पूंजी 2x/3 का मैं निवेश करूंगा भाई जी 25%, यानी कि 1/4। तो तुम कहोगे 2x/12, या फिर ऐसे कह सकते हो x बटा कितना? 6। इसने पूंजी निवेश कर दी इतनी। अब बच्चे एक बात बताओ, आपके पास पूंजी कितनी बची थी? 2x+3, और इस पूंजी का कितना निवेश कर दिया? x/6 निवेश कर दिया बी ने, तो बची पूंजी कितनी? ये 4, ये x, तो बची 3x/6 की। जल्दी बोलो हाँ या ना। ऐसे भी कह सकते हो x/2 की पूंजी बची। चले, ये x/2 पूरी की पूरी पूंजी लाएगा। क्यों 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 कह रहा है? शेष निवेश सी ने किया, तो शेष बच गई ये पूंजी। डन। जैसे ही पूंजी पता लगेगी गुणा 12 कर ले, गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 कर ली।
लेकिन 12 तो कट ही जाएगा जब रेशियो बनाएंगे। तो हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं ना बच्चे, x/3, x/6 और x/2। क्या तो बेटे देगा, x तो x कट गया, 6 लोग उत्तम ले ले, यू 2 और यू 1 यू 3, ये PSR का रेशियो आ गया। जल्दी बोलो हाँ या ना। 3 2 5 और 1 6 की वैल्यू, टोटल प्रॉफिट आपका 2,19,000 है। कितना है बच्चे, 2,19,000 है। तो एक का हिस्सा निकालना है। 3 2 5 और 1 6, 1/3 आ गया। तो 2,19,000 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आ गया बच्चे, 73,000। पहले ये बात क्लियर करो भाई, हाँ या ना। डन। ये बच्चे मैंने ना सच में बस कर दिया। अब बात से बात आती है, हमने क्या करना है वही समझाऊंगा। ये तो उनको समझना था जिनको थोड़ा सा नो हमारा बेसिक करना है। तो ठीक है भाई, कर ले तो। आ जाओ शुरू करते हैं। आप मेरे को बताओ ये कितना है। 25%। बस तामनु करियो, 4×3 = 12 पूंजी मान लो। कितनी पूंजी मान लो, अगर उरे 5 3 होता तो 15 मान लेता, 10 होता तो 30 मान लेता। चलो जी, अब फिर क्या करा मैंने कहा कुछ नहीं। अब यहाँ लिखेंगे A B और C, काम साफ सुथरा। इधर देखना, 12 का 33 से 1/3 होता है, 1/3। 12 में थे, 12 का 1/3 यानी कि 4 निवेश कर दी A ने, कर दी पक्का। तो 12 में 4 निवेश करेगा तो बचेगा कितना, 8 का 25%, कितना, 1/4 कर लो 2। 8 में तो 2 निवेश कर दी, बचा कितना। ओए सुगले, सुगले रे, वही आ गया 2 1 3। हाँ या ना भैया, एक्शन नहीं मानना चाहता, उसमें क्या है। मैं काला हो गया, कैमरा काला हो रहा है। ये हटा दूं, अगला चलते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे कहूंगे, नीरज सर बदल गए। हाँ अब थोड़ा थोड़ा लगा मेरे को, मैं ही हूँ। आ जाओ बच्चे, स्टार्ट करते हैं। देखो, अब पर्सन ए स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 65,000। जैसे ही ये लिखा तो आपको पहली लाइन आपको पता है क्या लिखनी है, 65,000 × 12। ये नहीं वन वे में पहला क्वेश्चन पढ़ लिया ना ना, दिक्कत हो जाएगी बच्चे, बाकी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, आप सिंपल लिखेंगे, ए की वैल्यू होगी 65,000 गुना कितना। और सर मान ले बीच में कोई आया गया नहीं, फिर तुम पता है क्या सोचते हो, सामने वाला बेवकूफ है। मैं पता है क्या सोचता हूँ भाई, सामने वाला हलवा तो पूछेगा नहीं। ये तो मेरे को पूरा भरोसा है, क्योंकि आपको भी पता है मेरे को भी पता है। फॉर्म अगर ग्रुप, अब जैसे हरियाणा CET के नहीं है, बालक एक तो है, अगर एडी ठाका बाट देखे, बालक कूद रहे हैं वहां, मैं नू देखा कदमों को निकलेंगे। आपको बता रहा हूँ, एक बार पोर्टल खुले पीछा अगर नू नहीं हो जाए ना, सुसरा यू एक्सपायर हो गया तो मैंने कह दिए, साइट हैंग हो जाएगी। इतने गजब तरीके से फॉर्म भरे जाने हैं। क्योंकि पीछे पीछे ना, हर कोई अगर मान लेते किसी के घर में कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था ना, उस घर में से जरूर कोई ना कोई हरियाणा वाले वैकेंसी पर जरूर छिपा है। तो बच्चों को पता भरोसा किस चीज का है, हम भी छिपाएंगे। तो इसी करके CET की बात वेट है ना बच्चे, हर कोई कर रहा है सीरियसली। तो इसी करके कह रहा हूँ भाई, अच्छे लेवल से तैयारी करो, दिक्कत नहीं आएगी आगे। 65,000 गुना में 12। अब कहता है आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीने बाद। पहले तो यार दिए होते थे मंथ्स, अब यहाँ पे यही तो बात गायब है कि मंथ नहीं पता। चलो, आफ्टर ए फ्यू मंथ बी ज्वाइंड हिम इन्वेस्टिंग 50,000। तो बी ने इन्वेस्ट कर दिया बच्चे 50,000, लेकिन भगवान जाने कितने महीनों के लिए। हाँ करो। और ये महीने आपको भी पता है कैसे निकालते हैं हम, 12 - x। तो हम भले ही मना कर दो, लेकिन मना करने नहीं दूंगा। आगे कहता है बच्चे 3 months आफ्टर द ज्वाइनिंग बी, बी के 3 महीने ज्वाइन करने के बाद। मतलब अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये x महीने के बाद ज्वाइन कर रहा है, तो मान लो 4 महीने होते तो तुम कहते 4 और 3 7, 12 में से 7 घटा देंगे, यानी कि वो 5 महीने के लिए कौन आएगा, सी। बोलो हाँ या ना। तो मैंने कहा भाई, सी कितने, सी ज्वाइन द 2 विद एन, क्या लिखा है ये,
सी ज्वाइन द टू विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 55,000। हाँ ठीक है, तो 55,000 रुपये में आ गया, लेकिन बच्चे इसके बाद आती है इसके महीने कितने। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे 12 माइनस एक्स माइनस 3। जल्दी बोलो हाँ है ना। तो 12 में से 3 गया बच्चे, डायरेक्ट मैं लिख दूं 9 माइन ओए होए, तो इसको लिख देंगे 9 माइनस एक्स। हाँ तो करोगे नहीं तम, हाँ देख लूँ का को नहीं करा। चलो बच्चे अब आगे कहता है वर्ष के अंत में ए को हिस्से के रूप में 50% का लाभ प्राप्त होता है। जो भी टोटल लाभ होगा ना, उस लाभ का 50% किसको मिलेगा, ए को। ए को 50% का लाभ मिला है, बाकी इन दोनों को कितना मिला होगा। ये बात आपको समझ आ गई पक्का। अब आपको करना क्या है, हम कहेंगे 65,000 गुणा में 12, ठीक, डिवाइड करेंगे इन दोनों का टोटल। कर लो, 12 पंजे 60, 6 लाख, माइनस में 50,000 एक्स। जल्दी बोलो हाँ है ना। प्लस कर देंगे 55,000 गुणा में 9, 9 5 45 4 49, 4,95,000 माइनस 55,000 है। और इन दोनों का रेशो 1:1 है। ये सोल्व कर लेना अपने आप, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यही आपको चाहिए था। पॉइंट समझ आ गया ये। चलो कहते सर इस पॉइंट से क्या होगा, नास। हाँ हाँ मैं तो कह रहा हूँ, मैं कब मना कर रहा हूँ भाई। तो पॉइंट उसने क्या पूछा है, ए ने अकेले कितने महीनों तक व्यवसाय का वित्त पोषण किया। मतलब कह रहा है भाई, ए ने अकेले व्यापार बताओ कितने महीने तक किया। जैसे फॉर एग्जांपल ये कह रहा है ना कुछ महीने बाद बी शामिल हुआ, कुछ महीने बाद, मान लो 2 महीने बाद शामिल हुआ, तो ए ने वित्त पोषण व्यवसाय का तो केवल 2 ही महीने किया। मतलब ये पूछ रहा है बी ने व्यवसाय को कितने महीने बाद शुरू किया, ये पूछ रहा है। डन। लो फिर आप मेरे को बताओ, अगर मान लो ऑप्शन में कह रहा हूं ये 2 महीने होता, कितने महीने होता, 2 महीने होता, तो तुम यहाँ पर कहते सर ये 12 में से 2 गया 10 आओगा। अरे आवेगा कि नहीं आओगा। और तम यहाँ पे कहोगे ये यहाँ पे 2 होता, तो 9 में से 2 गया 7 आता, आता। चलो, और आप फिर मैंने नू भी कहते 3 0 तो 3 0 3 0, ये तो आपस में कट ही जाती। हाँ या ना। अब आपको पता है ये 65 गुणा में 12, और ये 50 गुणा में बच्चे कितना 10, और ये 55 गुणा में कितना बच्चे 7। बोलो जी हाँ या ना। अब आपको ये बल ये करना है कि क्या इसका टोटल इन दोनों के टोटल के इक्वल आ सकता है। देखते हैं, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 72 और 6 78, 780। यहाँ पर देखते हैं 500, ये तो नहीं होगा, तो 2 महीने का तो आंसर गलत। फिर ऐसे ही 3 5 और 4। मैं केवल यही बात कहना चाहूंगा, इस तरीके के लेवल ऑफ क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चन है उनको किस तरीके से करना, बाय ऑप्शन लिख लो। अगर नहीं समझ में आया मैं दोबारा बता दूं। है नहीं आया, एक्स की वैल्यू रखनी है बच्चे, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। देखो ये इतनी जो रामायण का ही ना, इसमें सिंपल छोटी छोटी बातें देखनी है। देखो मैं आपको बताऊं तो, बताओ ए की कैपिटल कितनी, 3 0 तो काट दूंगा सबकी, 65,000, 55,000, और वो देख 50,000, 3 3 0 कटेंगी। ये 50 है, गुणा में 12 माइनस एक्स। आफ्टर 3 महीने है तो 12 में से पहले 3 घटा दिया 9, और ये हो गया बच्चे 55 गुणा में 9 माइनस एक्स। बोलो हाँ है ना। अब देखो सिंपल सा एक पॉइंट बताता हूँ, इसकी गुना 780 लास्ट में क्या आ रही है। तो भाई देख, अगर तूने यहाँ पे 2 रखा तो 12 में से 2 गया 10, ये तो 0 आ गया। अब यहाँ पे भी तो 0 आना चाहिए, तो 9 में से 2 सत्तू पंजू 35, 0 नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन ट्राई नहीं करेंगे। सिंपल। आजा 3 पे आजा। तूने बोला 12 में से 3 गया 9, ये तो 450 आ गया, 0 चाहिए थी वो आ गया। 9 में से 3 गया 6, 6 पंजा 30, ये भी 0 आ गया, ये पाओगे तो आंसर हो गया यही।
करके देख लो, एक बार ट्राई कर लो, दिक्कत नहीं है। देखो 12 में से 3 गया 9, 450। अगला 9 में से 3 गया 6, 350। देखो दोनों का टोटल 780 और ये भी 780। बस हो गया काम। हाँ या ना? क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर बात करेंगे बच्चे, नेक्स्ट वन। देखो एबीसी स्टार्टेड अ बिजनेस, इतनी इतनी कैपिटल, सबसे पहला पॉइंट हमारे को यही है। अब देखो धीरे धीरे लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे और तुम्हारा लेवल भी बढ़ेगा। 3 3 0 पहले फारिग करो। 20 गुना कितना, 25 गुना कितना, और 10,000 गुना कितना। ओए हाँ 10 लिखना था बच्चे, गलती होगी मेरे तो मुंह तो निकल गई। 10 गुना 12। ये समझ आ गई? पहली लाइन लिखते ही बच्चे मैंने सबसे पहला काम कर दिया। अब अगली लाइन पे पढ़ते हैं। शुरुआत से 5 महीने बाद ए ने 4,000 रुपये और निवेश कर दिया। कितने महीने बाद? 12 में से 5 महीने बाद, तो महीने कितने बचे? 7। तो हम लिखेंगे 4,000 गुना में 3 0 काट दी तो 7 बचेगा। गड़बड़ नहीं, 3 3 0 सबकी उड़ाएंगे। और मान ले कड़ियाँ 250 रुपये हुए तो फिर दिक्कत आ जाएगी, कन्फर्म आ जाएगी बच्चे। आगे कहता है शुरुआत से 6 महीने बाद सी ने 8,000 रुपये। हाय बी ने कुछ नहीं कराया सर, कौन नहीं कराया? ये इसका अफसोस थोड़ी मनाऊंगा बच्चे। कहते अरे पागला की तेरा दोबारा लाइन पढ़ने लग जाए। देखो कहते बी आला छुट गया हो, नहीं बच्चे नहीं छुटा। आगे पढ़ते हैं। 8,000 का के लिखोगे 8, और कितने महीने बाद? 6। तो महीने कितने बचे? 6। बोलो हाँ या ना? शुरुआत से 4 महीने बाद बी ने 8,000 रुपये निकाले। आ गया बी का भी। कितने महीने बाद? 4। तो कितने महीने बच गए? 8। निकालने का माइनस, कितने निकाले बच्चे? 8। कितने महीने? बच्चे तो नाचना नाचना रहेगा। अच्छा देख एक बार, 71 71 42 42 42 42, तेरा भला हो जाए तेरा। ये तो कंफर्म है लास्ट में 42 आओ। हाँ या ना? और शुरुआत में या तो 71 आवा या 59 या 67। मैंने इस बात का भी भरोसा 71 तो पक्का आवे होगा। क्योंकि 2 बार है। ये 57 और ये 59, 59 2 बार है। मैं तो बिना देखे ला दूंगा इसके। बाकी एक बार कर लेते हैं भाई, जरूरी नहीं है, तुक्के सही नहीं होते। आ जाओ देखो 240, 12 दूनी 240, 7 चौका 28, 240 और 28, 268। अब 268 देखो 71 के पढ़े मावे, देखो हो गया था ना गलत। 71 में नहीं आता, देखो 59 मावे है, इस मावे सुगले बदतमीज। चलो भाई आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। करो बच्चे जल्दी से करो, वही है क्वेश्चन, आपको बच्चे पीएसआर निकाल के आंसर देना है, जल्दी करो। मैं करा दूं? कर लेंदे मामने का दा कखा। कुछ कह ले, कोई बात नहीं। सर एक बात कहवा तने। हाँ हाँ, हमारे द्वारा सारे क्वेश्चन है यू व्यवसाय छोड़ने वाला ही वाया है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही। कोई नहीं बच्चे, दिक्कत दूर करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। इधर देखो ए बी सी, लेट्स से मान लो ये कितनी है यार, 1 लाख गुना में 12, 1,40,000 गुना कितना? 12। और 2 लाख गुना कितना? 12। पहले ये बात क्लियर करो भाई, हाँ या ना? चलो सर आगे चलो, आगे चलते हैं बच्चे। सी वो सॉरी 3 महीने बाद सी ने व्यवसाय छोड़ दिया। ये व्यवसाय छोड़ोगे तो कैपिटल छोड़ दोगे के? लेट्स से सोच के देखो, फॉर एग्जांपल तू और मैं, ठीक है, और मान लेता है तूने मेरे साथ बिजनेस शुरू करा रेडी का।
इब गर्मी में सीजन में दशहरी आम बेचा है दोनों, हाँ गए ना, मगर रुपया डबल कर लेंगे। 5 लाख मैंने लगाया, 5 लाख तेना लगाया। हाँ, कमाल है। विलायती आम बेचुआ, देसी आम थोड़ी बेचेंगे। रुपया डबल करना है, सुन ले। तो 5 लाख मेरे, 5 लाख उसके, टोटल रुपए कितने लग गए? 10 लाख। हाँ, 10 लैक्स। तेना कुछ खुआया पिया था केस टाइप? जब ये दिक्कत हो रही है। क्या खाया था आपने आज? कोई फॉरनर चीज खाई हो? ओके। अच्छा, अंधे देखे के जानते देखे। चलो देखो, इधर देखो बस। अगर मान लेते हैं बच्चे, रेडी का बिजनेस मेरा कैंसिल हो गया, मैंने इस तरह कह दिया तू ला ले भाई। ईब कल यूं कहे ठीक है जा तू, रफिए तो दे उल्टे है। हाँ है ना बच्चे, पॉइंट यही है। पॉइंट ये है भाई, 3 महीने बाद सी ने व्यवसाय छोड़ दिया। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। तो महीने कितने बचे? 9। 9 महीने के बाद वो अपनी कैपिटल सारी निकाल लेगा। 2 लाख गुना में कितना? 9। गड़बड़ काएगी, चीज समझ नहीं है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आगे पढ़ेंगे। सी के व्यवसाय छोड़ने के 7 महीने बाद बी ने भी व्यवसाय छोड़ दिया। बहुत अच्छी बात है। 3 महीने के बाद तो ये, और उसके छोड़ने के 7 महीने, 7 और 3 10 महीने बाद, यानी कि महीने कितने बचे? 2। 2 महीने बाद किसने छोड़ा? बी ने। तो ये 1,40,000 रुपये ये निकाल के ले जाएगा। कितने महीने के? 2। 2 शुगले। चले भाई, बी और सी अपना निवेश अपने साथ ले गए, बताने की जरूरत क्या, छोड़ा का कहे। साल के अंत में सी को अपने लाभ के हिस्से में 1155 रुपये प्राप्त हुए। कर लो यार, तुम यहाँ पे क्या लिखोगे? ये बच्चे कर लो यार, कितना हो रहा है? कर ले, कर ले। देख, 1,40,000 तो कॉमन, 12 में तो 2 गया 10, तो 1,40,000 गुना में 10 करो, 14 लाख। आगे देखो, 2 लाख तो कॉमन, 12 में से 9 गया 3, तो 6 लाख। 5 जीरो सब में है, तो रेशियो आ गया 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 छिके। सी का निवेश कितना था यार? सी का लाभ कितना है? 1155। 3 की वैल्यू 1155, 1 की वैल्यू कितनी? और ए बी का कुल हिस्सा निकाल दो 6 7 के हिसाब से। कर लोगे ना बच्चे यार? चलो अगले पे आ जाओ। ये देखो, ए बी सी डी 4 बंदे हैं, इन चारों के पास कुल प्रॉफिट, मतलब जो भी हिस्सा था ए बी सी डी के पास, वो 1250 था। ठीक है। अब ये कहता है बी और डी का कुल हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का 14/11 है। ठीक है बात। तो टोटल चारों का हिस्सा 14 और 11, 25 की वैल्यू 1250, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? अगर एक की वैल्यू 50 है तो 14 की वैल्यू कितनी आ गई? 700। और 11 की वैल्यू कितनी आ गई? 550। बोलो हाँ है ना? डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है। ओके, सी का हिस्सा ए के हिस्से का 1/2 गुना है। चलो देख लो यार, ये सारी बातें लिख लो। डी और ए हाफ है, मतलब अगर ये 2 है तो ये कितना है? 1। आधा है ना बच्चे, ये 2 है तो ये कितना है? 1। अगर ये 1 होता तो ये आधा है। चलो, सी का हिस्सा ए के हिस्से का, ये 1 है तो ये 1.2 गुना है। पॉइंट हटाएंगे तो 10 12 लिख दूं, तो 6 5 भी लिख सकते हैं। हाँ है ना? ले फिर ए और सी 6 और 5, 11 की 550, 1 की 50, तो 6 की कितनी होगी? और ये 250। चलो भाई, अब ए की वैल्यू 250 जो है वो 2 के बराबर है। बोलो हाँ। 2 की 250, तो 1 की कितनी आ गई? 125। अब आपको पता है जो डी की वैल्यू है वो 125 है। पी डी का टोटल हिस्सा 700 है, ये 125 है, तो बाकी बचा हुआ बी का। जल्दी बोलो भाई, हाँ या ना? क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? मन में किसी को कन्फ्यूजन है तो दोबारा पूछ लो, दोबारा बताओ। पक्का? खाओ अपनी मौनी। थाना जोल है, फिर मना कह देंगे। गलत बात है बच्चे, तुम सच में हाँ हाँ या ना करा करो, उसमें क्या है? ये देखो 14 11 तक तो बच्चे यूं का यूं है। 14 11 25 की वैल्यू 1250, 1 की 50, ये 700 आ गया और ये 550 आ गया। अब आगे उसने जो बोला वो लिख दिया मैंने। कहता है डी का हिस्सा एक हिस्से का हाफ है, ये 2 है तो ये एक है।
हाँ या ना। आगे कहता है सी अरे का हिस्सा 1.2 गुना है, तो इसका 10 करेंगे तो 6:5 का रेशो ये आ गया। अब देखो ए डी की तो वैल्यू इसमें पता नहीं है, ए सी की पता है, तो मैंने इसी करके इन दोनों टोटल 6 और 5 11 की टोटल वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, एक की वैल्यू। तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया। अब अपने को पता है ए का हिस्सा 2 गुना पाएगा, तो 2 की वैल्यू आपको कितनी दे दी, 250। तो ये 250 है, तो ये कितना पाएगा 125, क्योंकि 2 की वैल्यू 250 तो एक की वैल्यू। अब डी का हिस्सा अगर 125 यहाँ रख दूँ, बी प्लस डी का टोटल हिस्सा 700 है, तो 700 में से 125 घटा देंगे, बी का हिस्सा आ जाएगा। बोलो यार, यही पूछा था उसने, सारे शेयर बताने, तो मैंने बता दिए यार। क्लियर है। चलो, एससी दिल्ली पुलिस, एसआई, एसएपीएफ, एसआई, सीएसआई, एएसटी, सीपीओ एग्जाम, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन है। ए बी दो ने क्रम से 92,500 और 1,12,500 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। दोनों तुमको नहीं लग रहा अपनी औकात से कहीं तो बेटा, क्या सोचो बहुत मुश्किल समय हो, क्योंकि देख 1 2 3 4 पेपरों में है, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी है। हट सुगले, ये देख 92,500, 1,12,500, जो बात बोल रहा हूँ वो यूं की यूं याद रखना, गुना 12, काटने में तेरा टैक्स को नहीं लगा है। अगर कुछ प्लस माइनस नहीं है तो क्या दिल है, जरा 2 जीरो काटा का 12 पे काटा मार दिए। हाँ है ना बच्चे। अब तेरे को पता है ये 925 या 1125, 25 दिए 75, और 25 सत्ता 175, 25 का 100, 25 1 125, 37 45 का रेशो आ गया। आगे क्या कह रहा है, यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा, वाह 45 की वैल्यू 9,000 है। एक कितना मुश्किल क्वेश्चन, एक की वैल्यू 200, तो 37 की वैल्यू नहीं पता कितनी थी, 7400, और यह 9,000 थी, तो टोटल हिस्सा 16,400 है ना मुश्किल। चलो भाइयों, ये सेम है, कर लोगे ना, 500 300 ज्यादा है। चलो बच्चे देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है, पीएसआर दे रखा है 875। अब मेरे को एक बात बताओ, पीएसआर जो है ए का कैसे निकलेगा, कहते कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय टाइम। चलो, अब ये कहता है दे इन्वेस्टेड देयर कैपिटल 7 8 14 महीने रिस्पेक्टिवली, मतलब ए के महीने कितने हैं 7, कैपिटल इन्वेस्टेड का पता नहीं, पीएसआर कितनी है 8, तो 8 को 7 से भाग कर देंगे, जल्दी बोलो हाँ। अगले महीने 8 ले, अगले महीने 14, ठीक से है। अब ये कहता है उनकी पूंजी का अनुपात कहते हैं यूरिया, ये कैपिटल इन्वेस्टेड का रेशो है। रेशो तो हमने बनाना आंदा होगा, बना लोगे, कोई नहीं, कोई नहीं, 56 एलसीएम आएगा, कितना होगा, कुकर का डाई हो। हम तो ये सोचा थे, देख 7 और 14 बच्चे, 14 आ गया ना कॉमन नंबर, 8 और 14 के कॉमन नंबर में 56, अठू से तो 56, 14 चौके 56, इतना पाड़े बता कर देता काम है, खत्म। अब देखो, सत्तू अठू 56, अठू अठू, यू भी नहीं, यू भी नहीं, यू भी नहीं, यूरिया, हाँ करो, बाकी करो। इसकी पीडीएफ कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, बूढ़ी शकल के अभी भी मेरे से ही करवाएगा।